समय आएगा तुम हिजड़ों को कलयुग में राज दिया जाएगा। ये साले हिजड़े। नमस्कार दोस्तों, तो इस इंसान को जानते हैं आप? ये कौन है? जहाज का इंतजार करते हुए क्या एक चाय नहीं पी सकता? मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ। बिंग 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 बंग शी। तो दोस्तों, इंडिया के अंदर लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट उड़ रहे हैं, दिल्ली से सीसीटीवी उड़ रही है, अमेरिका के फाइटर प्लेन उड़ रहे हैं और ट्रम्प चाचा जी अपने मिनिस्टर को उड़ाने पे लगे हुए हैं। तो आज की वीडियो में इसी उड़ती हुई खबर को कैप्चर करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने नहीं किया है तो जाकर कर दो। मैंने टच किया। तो दोस्तों, सबसे पहले इस इंसान की शक्ल देखिए। क्या आप इसको जानते हैं? ये कौन है? बिल्कुल ये वही इंसान है जिसको देखकर इंडिया के अंदर लोगों का ये मन करता है ये करने का, क्योंकि भाई साहब इनकी हरकतें ऐसी है कि मार खाने के दिन आ गए इनके। अब ये बंदा एक ऐसा इंसान है, रात को कुछ बोल के सोता है और भाई साहब सुबह तो कुछ और ही मिलता है। मैं कहाँ हूँ बहन? अरे चचा जी, तुम तो अपने घर में ही हो, लेकिन इंडिया के जो लोग कमाने के लिए घर छोड़ के बाहर निकले थे ना, वो वापिस से घर आने को मजबूर हो गए हैं। यही रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब आपको भाई साहब ये क्या बंदा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब इस इंसान के ऊपर तो शोध होना चाहिए कि ये किस चीज से बना हुआ है। बिन पैंदे का जो लोटा होता है ना, उसकी तरह है ये, कभी इधर कभी उधर। इधर चला। अभी कल की तो बात है, इसने बोला था हॉर्मुज को लेकर भाई सब अपना अपना देख लो, फिर अचानक से पता नहीं क्या माता रानी आ जाती है इसके अंदर। भाई साहब इस बंदे ने सीधे सीधे ईरान को धमकी दी है कि हॉर्मुज खोल दो, और 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है कि नहीं खोलोगे ना तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने फिर चेतावनी दी है कि अगर ईरान नहीं माना तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। वहीं भाई साहब ईरान ने भी बोल दिया कि तुम्हारी फौज के लिए ताबूत तैयार है, आओ। मतलब भाई साहब पहले ही 100 रुपए की 2.5 किलो प्याज मिल रही है, और ऐसे ही चलता रहा ना इन देशों का, तो भाई साहब प्याज मैं अगर टुकड़ों में प्याज खाने पे मजबूर हो जाओगे आप, और ढूंढने से नहीं मिलेगी प्याज। भाई साहब अगर ये बंदा अपनी जुबान पे नहीं टिका ना तो इसकी तो बिकने वाली है, बाकी साथ में बहुत से देशों की भी बिकने वाली है। दरअसल जब से अमेरिका का फाइटर प्लेन जो है ईरान ने मार गिराया है ना, उसके बाद चच्चा की सुलगने लगी है, और इसी डर की वजह से हॉर्मुज खोलने की धमकी दे रहा है बस। इसीलिए इस बौखलाए चच्चा जी ने कल रात को तेहरान और सिराज इन 2 शहरों पर हमला भी करवा दिया है। वहीं हमला तो ये ईरान पर कर रहा है, लेकिन बदला अपने ही घर के अंदर से ले रहा है। इसने अपने ही आर्मी चीफ को निकाल दिया है, और इन्हीं हरकतों की वजह से इसको अपने ही लोग साइको बोलने लगे हैं। वहीं इंडिया के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत लोगों के यूट्यूब अकाउंट उड़ाए जा रहे हैं, और ये चच्चा जी अपने ही लोगों को उड़ाने में लगा हुआ है। इसीलिए अमेरिका के लोग भी अब जान चुके हैं कि अगर ये नहीं रुका ना तो पूरे अमेरिका को बेचनी पड़ जाएंगी, और इसीलिए अब लोग खुलकर बाहुबली की तरह सामने आने लगे हैं। Donald Trump, kids and our Congress members fucking know it. लेकिन अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हो रही है तो कहीं इसी फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से राघव चड्ढा भी तो नहीं उड़े, या आम आदमी पार्टी को कोई चाय कनेक्शन दिखाई दिया? खैर चड्ढा जी ये तो होना ही था, क्योंकि आप जहाँ पर डिबेट कर रहे हो वहां पर लोगों को चाहिए मसाला, और आप किसकी बात कर रहे हो? चाय की। मोदी जी मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। नहीं, आपको क्रेडिट नहीं देंगे, फिलहाल तो इंडिया के लोग चड्ढा जी को दे रहे हैं। क्या? अरे धन्यवाद, क्योंकि मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ। वहीं चच्चा जी ने तेहरान पर हमला तो करवा दिया, लेकिन रोजी रोटी का संकट इंडिया में पैदा हो गया। तो जरा ये वीडियो देखिए कि कैसे लोग काम नहीं है, गैस नहीं है बोल के घर जाने लगे हैं, जिसका क्रेडिट जाता है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। नहीं जनाब, ये क्रेडिट आपको भी जाएगा और आपके माय फ्रेंड बिल्कुल दोनों को बराबर जाएगा। लेकिन एक राहत की खबर भी है कि इंडिया का 7वां टैंकर एलपीजी लेकर हॉर्मुज पार कर चुका है। बस अब ये सही सलामत इंडिया पहुंच जाए, क्योंकि माय फ्रेंड का कुछ नहीं पता। वहीं दिल्ली एनसीआर के अंदर 1.40 लाख सीसीटीवी चुन चुन कर हटाए जा रहे हैं जो आम आदमी पार्टी ने लगवाए थे।
चुन चुन कर निकाल दिया। जिनको नेशनल सिक्योरिटी के तहत हटाया गया है क्योंकि वो सारे चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के तहत बने हुए थे। लेकिन आम लोगों ने भी हाइक विजन कंपनी के सीसीटीवी लगाए हुए हैं, तो क्या उनका डाटा भी खतरे में है? जनता जवाब चाहती है। वहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत लोगों के अकाउंट हटाए जा रहे हैं, चैनल डिलीट किए जा रहे हैं, लेकिन ये जो आप अब रील देखने वाले हैं ना, इस रील को डिलीट करने की हिम्मत किसी में नहीं हो रही है। जबकि इस रील में इतना गंदा मजाक बनाया गया है बीजेपी का, भगवान का, और फिर भी यहाँ किसी की नजर नहीं गई है। एक बार आप इस रील को देखिए और कमेंट करिए कि क्या ये सही है। जब श्री राम भगवान 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए गए थे तो सारी प्रजा राम जी के साथ हो गई थी, पर राम जी ने ये कहा गंगा के किनारे जाके नर और नारी वापस चले जाएं, तो सारे चले गए। पर 14 साल बाद जब राम जी वापस आए तो क्या देखा, कुछ लोग बैठे हुए थे, पता वो कौन थे? हिजड़े थे। कहने लगे भगवान अपने नर नारी को जाने के लिए कहा, हमारे को जाने के लिए नहीं कहा। तो भगवान ने ये कहा, कहता तुम हमारे प्रेम में बैठे रहे यहाँ पे, एक दिन वो समय आएगा तुम हिजड़ों को कलयुग में राज दिया जाएगा। ये साले हिजड़े